दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल विजन जी के दिल्ली पर। दोस्तों, एक तरफ जहां मालदीव चीन और तुर्की के साथ मिलकर भारत के खिलाफ अपने फैसले लेता जा रहा है, वहीं कुछ ऐसे भी देश हैं जो भारत का साथ दे रहे हैं। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, जो जिस तरह की गलतियां चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कर रहे हैं, उससे श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल और जापान जैसे देश भारत का साथ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और देखा जाए तो मालदीव के प्रेसिडेंट चीन के साथ मिलकर अपने आइलैंड में जासूसी जहाज को मंगा रहा है। हाल ही में कुछ जासूसी जहाज चीन के द्वारा मालदीव भेजे जा चुके हैं और कुछ जासूसी जहाज अभी भी इंडोनेशिया और श्रीलंका के रास्ते इंडियन ओशियन से होते हुए मालदीव के माले स्टेट में जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के द्वारा मालदीव जा रहे एक जासूसी जहाज को इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड द्वारा बीच समंदर में ही रोक लिया गया, क्योंकि इंडोनेशिया को यह बात मालूम हो गई थी कि चीन के द्वारा भेजा जा रहा जासूसी जहाज भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ भारत से दुश्मनी लेने के बाद मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री पहले नंबर से खिसककर 5वें नंबर पर चली गई, जिसके कारण मालदीव की अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा झटका लगा है कि वह अपने कंट्री की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। वह चीन से और ज्यादा कर्ज लेना चाहता है, जिससे अपनी देश के लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। और मालदीव जितनी तेजी से चीन की ओर झुक रहा है, चीन उसको अपने कब्जे में लेने के लिए वहां के आइलैंड पर चीन के द्वारा जासूसी जहाज भेजे जा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है और इसके पैसे भी नहीं लगता। तो दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि मालदीव का चीन की ओर तेजी के साथ झुकना उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मालदीव के राष्ट्रपति नासमझ होकर भारत से दूरियां बढ़ते जा रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब भारत की जासूसी करने के लिए चीन के द्वारा मालदीव में जासूसी जहाज भेजे जाने लगे। यानी कि मालदीव भारत का पड़ोसी देश होकर यह हरकतें कर रहा है। तो जाहिर है कि भारत को भी मालदीव की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। हालांकि इन हरकतों के कारण भारत से मालदीव को होने वाले कुछ फूड प्रोडक्ट की सप्लाई बंद की जा चुकी है, लेकिन इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा है। खैर, इन सब को न ध्यान देते हुए मेन खबर की बात की जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिनों पहले चीन के द्वारा मालदीव के माले स्टेट जा रहे जासूसी जहाज को इंडोनेशियाई कोस्ट गार्ड द्वारा रोक लिया जाता है। यानी कि देखा जाए तो हाल ही में मालदीव के मोहम्मद मोइजू सरकार ने अपने आका चीन के जासूसी जहाज को अपने यहां आने की परमिशन दे दी है। मालदीव सरकार ने कहा है कि चीन और तुर्की के लिए उसके घर के दरवाजे हमेशा से खुले हैं। अब खबर आ रही है कि मालदीव जा रहे चीन के जासूसी जहाज इंडोनेशिया की कोस्ट गार्ड टीम ने समंदर में रोक दिया। इंडोनेशियाई तट रक्षक आईसीजी ने माले जा रहे एक चीनी जासूसी जहाज को रोक दिया। यही नहीं, इसके अलावा चीन के द्वारा भेजे गए जासूसी जहाज का ऑटोमेटिक सिस्टम बंद था, जिसके कारण उसकी लोकेशन को भी ट्रैक नहीं किया जा सकता था। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन ने मालदीव के समुद्री इलाकों में कब्जा करना शुरू कर दिया है और मालदीव की लोकेशन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जासूसी के लिए चीन करने वाला है। और इसीलिए चीन यह चाहता है कि भारत के जो 77 सैनिक मालदीव में मौजूद है, उन्हें मालदीव से बाहर निकाल दिया जाए और उनकी जगह पर चीनी सैनिक को शिफ्ट किया जा सके, जिससे चीन मालदीव के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच सके। और मालदीव ने भारतीय सैनिकों को निकालने के लिए 15 मार्च तक भारत को टाइम दिया है, लेकिन भारत इन सैनिकों को वापस बुलाएगा या नहीं, इस बारे में कोई भी प्रक्रिया अभी तक चालू नहीं की गई। इसके अलावा मालदीव और भारत के बंदरगाह पर जिन चीनी जहाजों को पहले रोका जाता था, अब उन्हें श्रीलंका और भारत के बंदरगाह पर रुकने नहीं दिया जा रहा है। और इस समय श्रीलंका ने भी भारत का साथ देना शुरू कर दिया है, क्योंकि श्रीलंका को चीन से हाथ मिलाने का अंजाम पता चल चुका है। लेकिन अभी मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति को यह बात मालूम नहीं है कि जल्द ही चीन मालदीव को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उसके आइलैंड पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर चुका है।
इसके अलावा एक तरफ जहां मालदीव और चीन मिलकर भारत से ट्रेड रिलेशंस तोड़ने पर तुले हुए हैं, वहीं भारत के साथ कुछ देश तेजी से अपने ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। और आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जो कि इस समय भारत की ओर बढ़ना शुरू कर चुका है। और इस देश की ट्रेड मार्केट में न होने का फायदा सभी ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज अभी तक उठा रहे थे, क्योंकि इस देश पर सेक्शंस यानी प्रतिबंध लगे होने के कारण यह देश अभी तक भारत को नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की सप्लाई नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोजाम्बिक देश की, क्योंकि कुछ सेक्शंस लगे होने के कारण यह देश अभी तक भारत को एलएनजी यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस की सप्लाई नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण भारत को कतर, यूनाइटेड स्टेट और यूएई जैसे देशों से मैक्सिमम रेट में एलएनजी इंपोर्ट करना पड़ रहा था। और अगर 2023 के डाटा को देखा जाए तो हमने इन देशों से लगभग $1.1 बिलियन की एलएनजी एक साल में इंपोर्ट किया है, जिसमें भारत की जानी मानी कंपनियों पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, अदानी टोटल गैस जेएसडब्ल्यू गेल और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने साल 2023 में इन देशों से भारी मात्रा में एलएनजी को इंपोर्ट किया है। लेकिन अब नेचुरल गैस मार्केट में मोजाम्बिक के आ जाने से यह सभी कंपनियां इस साल यानी कि 2024 में भारी भरकम मात्रा में सस्ते दामों में एलएनजी खरीदने वाली है, जिससे भारत की इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा बूस्ट दिखेगा, क्योंकि हम इन देशों से एलएनजी इंपोर्ट करके एलपीजी जैसी गैसों में कन्वर्ट करके अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो भारत हर साल लगभग 12 से 12.5 मिलियन मेट्रिक टन एलपीजी प्रोड्यूस करता है, और इसी एलपीजी को श्रीलंका, नेपाल और सऊदी अरब समेत सभी मिडिल ईस्ट देश को एक्सपोर्ट किया जाता है। वैसे अगर मोजाम्बिक और भारत की इस डील को देखा जाए तो इसमें बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिसमें 1 मिलियन टन एलएनजी की फैसिलिटी मौजूद है, जिसकी वैल्यू लगभग $20 बिलियन के करीब है, जिसमें केवल भारत ही नहीं बल्कि मोजाम्बिक की भी कुछ कंपनियां मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी, और इससे भारत में कम दामों में एलएनजी इंपोर्ट हो सकेगी। वैसे इस प्रोजेक्ट को 2023 के लास्ट में ही शुरू किया जाना था, क्योंकि जब जयशंकर प्रसाद मोजाम्बिक गए हुए थे तभी इस प्रोजेक्ट की डील को फाइनल किया गया था। लेकिन कुछ सिक्योरिटीज रीजन के कारण इस प्रोजेक्ट को अभी तक चालू नहीं किया गया, और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत इसी साल के जुलाई महीने से की जानी है, जिसके लिए पहले से इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार किया जा चुका है। कुल मिलाकर मालदीव चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, चीन और तुर्की के अलावा कोई भी देश उसका साथ नहीं देने वाला। और यह दोनों देश भी मालदीव्स के साथ आगे चलकर क्या करने वाले हैं, इसको आप भली भांति जानते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, मालदीव में भारत के जो स्वतंत्र सैनिक हैं उसे वापस 15 मार्च तक बुला लेना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ दोस्तों को यह वीडियो शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।